क्या आपको पता है कि लीवर सिर्फ एक पाचन अंग नहीं बल्कि पूरे शरीर को बैलेंस बनाए रखने वाला मास्टर कंट्रोलर होता है। और इसी लीवर पर जो हमला करता है हेपेटाइटिस, तो समझ लीजिए शरीर की हेल्थ पर रेड अलर्ट लग चुका है। बताते हैं हेपेटाइटिस यानी लीवर में सूजन, ये बीमारी धीरे धीरे लीवर को इतना कमजोर कर देती है कि पाचन, एनर्जी बनना, टॉक्सिन्स बाहर निकलना सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि हेपेटाइटिस 5 टाइप्स के होते हैं, A, B, C, D, E। बता दें A और E आमतौर पर गंदे पानी या खाने से फैलते हैं, जबकि B, C और D खून संक्रमित हुई असुरक्षित सेक्स से फैलते हैं। बचाव कैसे करना है, क्या इसके लक्षण हैं, सब कुछ जान लेते हैं एक्सपर्ट से। हेपेटाइटिस एक लिवर की इन्फेक्शन होती है जिसमें लिवर में सूजन आ जाती है। मेनली 2 प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस ए और ई। आमतौर पे पानी या खाने की कंटामिनेशन या गंदगी से ट्रांसमिट होते हैं। वेरएज हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये खून के जरिए ट्रांसमिट होती है। इसमें जो लक्षण होते हैं उसमें पेशेंट को जॉन्डिस यानी पीलिया हो जाना, पेट में दर्द होना, कमजोरी होना, थकावट होना, पेशाब का पीला हो जाना, कभी कभी उल्टी और भूख कम हो जाना, ये सारे लक्षण होते हैं। अगर इस लक्षण को आप देख रहे हैं किसी मरीज में, तो मामूली खून की जांच से डायग्नोसिस इसकी हो सकती है। लिवर फंक्शन टेस्ट और वायरस की भी टेस्टिंग की जा सकती है। यही सारे सिम्टम हेपेटाइटिस बी और सी में भी होते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ब्लड शरीर में कैसे आया इसके बारे में भी तहकीकात करना जरूरी है। उसकी भी डायग्नोसिस खून की जांच के जरिए की जा सकती है। सबसे जरूरी है इन दोनों हेपेटाइटिस टाइप को बचाना। खाने और पानी की गंदगी से ट्रांसमिट होते हैं, उसके लिए जरूरी है कि हाइजीन को मेंटेन की जाए। हाथ धोने की प्रक्रिया जो होती है वो बड़ी जरूरी होती है। साफ पानी पीना, साफ खाना खाना, खास तौर से गर्मी और बरसात में रॉ फूड को अवॉइड कीजिए। बाजार में हर तरह के फल काट के रखे रहते हैं। शुगर केन जूस लोग यानी गन्ने का रस पीते हैं, मशीन के जरिए निकाली जाती है, वहां मक्खियां रहती हैं और ये वायरस वहां से ट्रांसमिट हो सकता है। इसलिए ये सबसे जरूरी होता है और इसका पालन करना और करने से बचाव की जा सकती है। जहां तक हेपेटाइटिस बी और सी की बात है, वो खून के जरिए ट्रांसमिट होती है या सेक्सुअल कांटेक्ट से भी हो सकता है। तब ऐसे में चाहिए कि अगर किसी को घर में पॉजिटिव है तो वैक्सीनेशन होती है इसकी, और जरूरी है कि जिस घर में या जो लोग ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां खून से कंटामिनेशन की चांस होती है, जैसे हम लोग डॉक्टरों में, नर्सेज में, लेबोरेटरी वर्कर्स में, या कई बार वो जो मेंटल असाइलम्स हैं, तो उस जगह पे रिस्क ज्यादा होती है। वैसे लोगों को जरूर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगनी चाहिए। ये भी जरूरी है कि जो आम सामग्री हम लोग यूज करते हैं घर पे, जैसे टूथब्रश है, कंघी है, रेजर है, वो शेयर न किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि नीडल की शेयरिंग कभी नहीं होनी चाहिए। और जहां भी आप सुई लेने जा रहे हैं या जहां कहीं भी सुई दी जा रही है, ये आपको देख लेना होगा कि नई सुई का इस्तेमाल और स्टेराइल सुई का इस्तेमाल हो रहा है। ये वायरस कभी कभी मां से बच्चे में भी आती है और इसलिए जरूरी है कि मां की टेस्टिंग हो जानी चाहिए और जन्म के समय में बच्चे को फिर वो सुई दी जाती है, जो वैक्सीनेशन भी होती है और इम्यूनोग्लोबुलिन भी होती है। इन बचाव के मेजर्स को अगर लिए जाएं सावधानी से,
तो बहुत हद तक इस बीमारी से आप बच सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी ओर से दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।